मनोज यादव जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। ओबीसी पर सबकी नजर है यहां पर। मनोज जी, ओबीसी क्या वो वोट बैंक है जिसके सारे नैया पार हो जाएगी, ऐसा लग रहा है हर एक पार्टी को? ने अगर देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में आम जनमानस और सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। इस देश में पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इस देश में राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ और फूड सिक्योरिटी बिल, तमाम अवसरों में उन्होंने पिछड़े, दलित और गरीब वंचित जनता को लाभ दिलाने के लिए काम किया। आज जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये दावे के साथ कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और भारतीय जनता पार्टी तमाम पैतरेबाजी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की को इस एजेंडा से हटाया जाए। लेकिन राहुल गांधी दृढ़ संकल्पित है कि इस देश की पिछड़े वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए जातीय जनगणना हम कराएंगे। यहाँ तो जहां तो समाजवादी पार्टी कह रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो तो खुल के बोल दिया उन्होंने नहीं कि आपकी मंशा ही साफ नहीं है। पार्टी के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे उनको यूपी में। एक अगर नहीं, अखिलेश यादव जी का जो बयान है, उस बयान के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। और राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने पूरे देश की पार्टियों को एकजुट किया है। अगर समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में वैचारिक तौर पे असहमत होगी तो वो ये समझ लीजिए कि ये जनता की लड़ाई है। एक तरफ जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भ्रष्टाचार से और गरीबी के खिलाफ और क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ रही है। अखिलेश यादव जी हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री है और परिपक्व बयान दें। अगर अपरिपक्वता का परिचय देंगे तो राजनीति में हाशिए पर डाल दिए जाएंगे। आज पूरी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ और पूंजीवाद के खिलाफ अगर कोई पार्टी लड़ रही है एड़ी गड़ा करके, वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और अगर इस गठबंधन में कोई भी दल हो, उसको गलतफहमी हो, बात करें। अगर पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात होगी और भाजपा के दबाव में इस तरह की बयानबाजी होगी तो कांग्रेस पार्टी जनहितैषी हर तरह के त्याग और संघर्ष के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए कौन किसको हाशिए पे पहुंचा देगा और बड़ी बड़ी सरकारों का घमंड समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ठीक करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में कौन हाशिए पे है और गठबंधन की बात करते हैं लोग। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 5 सीट की भी हैसियत नहीं हमारी समझते हैं। ये गठबंधन नहीं, ये घमंड है इनका। ये नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है। ये तो 24 की बात हो रही थी। विधानसभा में नहीं गठबंधन है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के सहयोग से सरकार नहीं चल रही थी। पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही थी 2017 में और सरकार हमारी गिर नहीं गई थी। उसके बावजूद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल करके 110 सीटें देने का काम किया। क्या हुआ? 110 सीटें, हमें 5 सीटें भी नहीं दी जो हमारा सीटिंग एमएलए था। तो हम ये समझे 24 का क्या होगा फिर? गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, उसमें रहेंगे आप लोग नहीं रहेंगे, कुछ बताइए तो सही। देखिए 24 का गठबंधन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे कि रहेगा कि नहीं रहेगा। और उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है किस तरीके का माननीय अखिलेश यादव जी, अब माननीय अखिलेश यादव जी किसी के रुकने वाले नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी है, समाजवादी माननीय मुलायम सिंह और डॉक्टर राम मनोहर के विचारों, बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों में चलने वाली सुनील अरकवंशी जी। और उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ काउंटर कर रहे हैं शायद। ठीक है, मनोज यादव कुछ काउंटर कर रहे हैं, आवाज उठाइए जल्दी से उठाइए, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। निडर बन नेता बनकर उभर रहे हैं, उनके साथ खड़े होइए। आपकी भी सुरक्षा हम करेंगे। अरे आप 5 सीटें दे रहे हैं, आप कहां से खड़े हो जाएंगे फिर समाजवादी पार्टी? कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। 5 सीटें दीजिएगा उनको। से लेकर कश्मीर तक उस यात्रा में उन्होंने इस देश की गरीबी को, इस देश की भुखमरी को, ठीक बात है, आवाम की भारत जोड़ो यात्रा हमने देख ली, लेकिन आप 5 सीटें दीजिएगा केवल समाजवादी पार्टी को। आज जरूरत है कि सभी छोटे मोटे सवालों को, मुद्दों को छोड़ के पीछे और राहुल गांधी के साथ खड़े होकर, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर इस देश की भय भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। आज लड़ने की जरूरत नहीं है। आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस भी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी तो मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू हुई थी। आज लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन लड़ाई आप ही लोग कर रहे हो। बसें चला रहे थे, ऐसे कैसे चलेगा? राजेश जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी माननीय राजेश जी, यादव के
आपको तो आप ठीक है, सही लग रहा होगा ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस तरह से लड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है ना, ये जो विचारधारा ने जन्म लिया, ठीक है कच्छा साहब, ठीक है, ठीक है, पेशेंस रखें, बोल लिया, हो गया। जेपी आंदोलन हुआ था कांग्रेस के खिलाफ। स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी कांग्रेस की धुर विरोधी है। मुलायम सिंह यादव जी जीवन भर लड़ते रहे थी समाजवादी पार्टी से। इन लोगों का तो जन्म ही कांग्रेस से लड़ते लड़ते हुआ है। जब दो बेमेल लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से चिंगारी ही उठेगी। यूपीए में तो समर्थन करते थे, प्रवक्ता कह रहे हैं यूपीए में तो समर्थन किया ना, उनका अच्छा संबंध है। ये साफ कह रहे हैं कांग्रेस से लड़के समाजवादी पार्टी पैदा हुई है और भाजपा के साथ लड़के पैदा हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, ये स्वीकारोक्ति है भारतीय जनता पार्टी के विधायक की। क्या हालत करके उत्तर प्रदेश की जनता ने भेजी आप जानते हो। अभी 2022 में चुनाव, अरे आडवाणी की हालत क्या हुई, उन्होंने नारा इस देश के मुरली मनोहर जोशी की हालत क्या हुई, उस पर चर्चा करेंगे। और टॉर्च लेकर के ढूंढोगे तब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक आध विधायक कांग्रेस का नजर आता है। अरे उस पार्टी के नेता बात करेंगे, इनकी बुरी हालत है। उस पार्टी के नेता बात करेंगे जो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। कोई यदि अरे तो बलात्कारियों के साथ जो खड़े हैं, इस देश की महिला खिलाड़ी सड़क पर दिल्ली में बैठी रही, आंदोलन करती रही, धरना देती रही, और ये बेचारी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेता को बचाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे इस पे, ये महिलाओं का अपमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये माननीय विधायक है, इनको बोलने की तमीज नहीं है। क्या नाम है मध्य प्रदेश? अरे भाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दिया बाबा जी का टुल्लू। क्या आप लोग सीख लो, ये आईना दिखा दिया समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत कांग्रेस की नजर में है, ये दिखा दिया है। आपको थोड़ा उसके बाद अखिलेश यादव बोल तो रहे, करना चाहिए, गुस्सा तो प्रकट कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, पर एक बार भी ये नहीं कहा कि 2024 में तो हम मिलकर के नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि डूबना तो है ही। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी नहीं डूबेंगे, ये इनका होने वाला है। ठीक है, सुनील नोटिस लेता है साहब। राहुल गांधी जो खुद चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश की भूमि पर, जो इनकी परंपरागत सीट थी, इनको औकात पता है अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाला है, सब पता है इनको। तो इसलिए ये अस्तित्व की लड़ाई, राजेश जी, चुनाव है, जीत हार लगी रहती है, उसमें क्या हो गया? अस्तित्व की लड़ाई आप लोग मुद्दा बना लेते हैं उसको। भारतीय जनता पार्टी देश में सफाई होने जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चर्चा में आइए, बहुत से वेट कर रहे हैं। फिर वही सवाल, देखिए मूल सवाल फिर वही है। एक सेकंड मनोज यादव जी, हो गया, राजेश जी हो गया, छत्तीसगढ़ में सुनील रघुवंशी को मौका दीजिए। सुनील भाई, नेताओं के बोल नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, विधायक जी क्या बताएंगे? ठीक है सुनील भाई, मूल सवाल फिर वही आ गया कि आखिर चल क्या रहा है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव तय करेंगे इंडिया गठबंधन का क्या होना है, कांग्रेस कह रही है कि भाई हम कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन करने का काम कर रहा था, और आपके सामने ही देखिए किस तरीके से ये गठबंधन धराशायी हो गया। ये गठबंधन 24 तो बहुत दूर की बात है, ये गठबंधन कहीं आगे चलने वाला नहीं है। रही बात देखिए, समाजवादी पार्टी की दिक्कत ये है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का कोई साथ ना दे, अखिलेश यादव जी को अगर सही बात बताने का काम करे तो अखिलेश यादव जी को पसंद नहीं है। अखिलेश यादव जी वोट के खातिर, अभी आपने देखा किस तरीके से 2022 के चुनाव में उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति को लगाकर कहने का काम किया था कि हम परशुराम जी की मूर्ति लगाने का काम करेंगे, और अगले का वोट को ले की खातिर उन्होंने कहा था, और वो काम नहीं आया। परशुराम जी की मूर्ति को भूल गए। परशुराम जी कहां चले गए, उनके बारे में एक बार भी चर्चा नहीं की है। अब जब पिछड़े उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ना 2022 में दिए, ना उससे पहले के समय में दिए, और ना अब दे रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जब माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस राग को अलापने का काम कर दिया कि भाई हम पिछड़ों की जनगणना कराना चाहते हैं। राजभर से सीख क्या है अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सीखा है, 100% सीखा है। जब हमारे नेता हमेशा, और आज भी मैं कह रहा हूं, जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए, प्रदेश में होनी चाहिए, और उसका मैं समर्थन करता हूं, और उसकी हमारे एजेंडे में है जातिगत जनगणना, हम लोग भरपूर मांग करते हैं इसकी। और ये बात जब नेताजी हमारे बोलने लगे, तब ये अखिलेश यादव जी बोलने के लगे। अपनी सरकार में एक बार भी उन्होंने बोलने का काम नहीं किया। कश्यप जी, राजभर जी ने सिखाया अखिलेश यादव को क्या बोलना है।